8 8:40। स्टमक मेरिडियन है। सबसे ज्यादा रोगी इसी मेरिडियन से संबंधित है। सबसे ज्यादा जो रोगी हैं आपके इसी मेरिडियन से संबंधित रोगियों की संख्या जो है काफी ज्यादा है। स्टमक और स्प्लीन से जितने मरीज हैं सबसे ज्यादा इनकी संख्या है आज के डेट में। और आपको स्टेट वाइज हम बता देते हैं कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा इसके मरीज मिलेंगे स्टमक और स्प्लीन के। इन मरीजों की संख्या जो रहेगा सबसे ज्यादा आपका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये 5-6 स्टेट में इस एलिमेंट से संबंधित मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। और वहीं चले जाइए आप थोड़ा सा और उधर पूर्वी भारत की तरफ, तो वहां पे लीवर के मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी। साउथ की तरफ जाएंगे तो स्टमक, स्प्लीन और हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये जो सेक्टर है आपका सेंट्रल एरिया का सेक्टर है। यहाँ भी तो हम लोग का स्टमक का बहुत ज्यादा है ना, गैस सबसे ज्यादा गैस। हाँ, स्टमक का जो प्रभाव है सेंट्रल जो एरिया है भारत के मध्य भाग जिसको कहा जा रहा है, इस एरिया पे सबसे ज्यादा स्टमक से संबंधित मरीज। अब स्टमक से संबंधित मरीजों में सबसे पहले आता है स्टमक की डिफिशियंसी। सिंपल लक्षण मिलेगा, इसका लक्षण और आपके लीवर का लक्षण थोड़े बहुत अंतर आएंगे, ज्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। जैसे स्टमक की डिफिशियंसी होती है तो प्रातः काल में थकान लगती है, और लीवर में क्या होता है, प्रातः काल में आलस लगता है। दोनों में डिफाइन कर लीजिए, एक में आलस लग रही है, एक में थकान लग रही है। आलस में अंतर होता है, थकान में अंतर होता है। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, थकान का जो पेशेंट रहेगा उससे कार्य नहीं हो पाएंगे, और आलसी आदमी क्या होगा, जिसके पास आलस रहेगा, यहाँ से उठ को वहां जाके बैठ जाएगा, वहां से जाके सो जाएगा, सोएगा तो उठेगा नहीं, कभी इधर करवट लेगा कभी उधर करवट लेगा। खाना बनाना है तो बनाते हैं, उसमें टाइम लेगा। यदि चाय भी पिएगा तो उसमें भी टाइम लेके चाय पिएगा। उसको एक गिलास पानी भी चाहिए तो चाहेगा कि दूसरा कोई उसको उठा के दे दे। तो ये आलस है। और थकान में क्या है कि उससे हो ही नहीं पा रहा है। तो जो नहीं होने वाले हैं उसके जो लक्षण रहेंगे वो आपके स्टमक के रहेंगे, जो आलस कर रहा है वो लीवर है। पेट में और लोअर एब्डोमेन में दर्द की अनुभूति होगी, हल्की फुल्की, ज्यादा तेज नहीं रहेगा, सीवियर पेन नहीं रहेगा। खाने में स्वाद नहीं आएगा, पतले दस्त होंगे, कमर में कमजोरी लगेगा, दर्द नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ दर्द नहीं हो रहा है, केवल कमजोरी हो रहा है। कमजोरी का मतलब कमर से सीधा नहीं हुआ जा रहा है, दर्द नहीं है लेकिन उससे सीधा नहीं हुआ जा रहा है। चलने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, बैठने में दिक्कत आ रही है। तो यह स्टमक की डिफिशियंसी के लक्षण को इंडिकेट करेगा। जीभ जो होगी स्टमक एरिया पे पीलापन हो जाएगी, कोटिंग पीलापन नहीं होगा, जीभ का कलर ही जो है पीलापन आ जाएगा। तो पहले हम लोग को जीभ में देखना है उसका क्षेत्र, दूसरा उसका रंग, तीसरा उसकी कोटिंग, चौथी उसकी बनावट, ह्यूमिडिटी। इसके आधार पे कर लीजिए।
जीभ में पीलापन होगा, तो उसके आधार पे आप आसानी से उसको डायग्नोस कर लीजिए कि पीलापन जीभ में दिख रही है और सिम्टम ये मिल रहा है। तो पीलापन जीभ आ गया तो तुरंत समझ जाइए कि डिफिशियंसी टाइप डिजीज की बारे में बात हो रही है। अब ये होने का कारण क्या रहता है? तो लंबे समय तक भोजन का प्रचुर मात्रा में प्रयोग न होना, जो हेल्दी फूड है, हेल्दी फूड की कमी हो जाना, विटामिन की कमी हो जाना, प्रोटीन की कमी हो जाना और आवश्यकता से कम भोजन करना, इसमें डाइटिंग करना शामिल है। डाइटिंग में क्या करते हैं लोग वेट लॉस करने के लिए? कोई आप लोगों ने डाइटिंग किया है? एनी पर्सन कोई? सर डाइटिंग वालों को देखा है, किया नहीं। कोई किया है? कोई नहीं किया है भाई, इतने लोग हैं, कोई डाइटिंग नहीं किया है। सर खाना कम किया है। नीलम जी डाइटिंग की हैं? डाइटिंग में अक्सर लोग क्या करता है ना कि खाना कम कर देता है, उसके बदले सलाद खाना सब शुरू कर देता है, रॉ फूड का मात्रा बढ़ा देगा और खाने को कम कर देगा। तो उस समय तो उनका वेट लॉस होगा, लेकिन उसके अपोजिट विटामिन मिनरल्स की कमी आ जाएगी। सर हमने तो किया है, लेकिन डॉक्टर दीक्षित जैसे कहते हैं ना वैसे किया है। 2 टाइम खाते हैं, पूरा खाते हैं। हाँ, लेकिन उससे कुछ कमजोरी या ऐसा कुछ नहीं लगा। जब आप भरपूर भोजन 2 टाइम कर रही हैं जी। तो आप कहाँ से आप ये डाइटिंग कर रही हैं? डाइटिंग वाले जो ये सुबह इतनी सलाद खानी है, इतनी कटोरी चिवड़ा खाना है, कटोरी दाल खानी है, कटोरी दही खानी है, कटोरी ये खानी है, इसका प्रयोग नहीं ना किए हैं आपने। तो ये किया कि सुबह हम भरपूर प्रचुर मात्रा में खाए, जितनी हमारी भूख है उस भूख को तृप्त किए। वेट लॉस का यह स्टमक और स्प्लीन ही कारक होता है। तो यदि किसी को वेट लॉस करना है ना, बहुत सिंपल फार्मूला, बिना डाइटिंग बिना एक्सरसाइज का आपका वेट लॉस हो सकता है। कोई डाइटिंग नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं को प्रयोग करिए और आप वेट लॉस कर लीजिए। सिंपल तरीका क्या रहेगा? आपके खाने की टाइमिंग केवल आप मेंटेन करिए, कुछ नहीं। यदि आपने टाइम समय सीमा को बांध दिया कि मुझे इतना बजे ही खाना खाना है, कुछ भी हो जाए, तो आपको वेट लॉस करने से कोई रोक नहीं सकता। जितने ओवर वेट वाले मिलेंगे उनके खाने का टाइमिंग अस्त व्यस्त होगा। कभी सुबह उनका जो बजेगा 11 बजेगा, कभी सुबह उनका 2 बजेगा। लाख आप वेट लॉस के लिए ट्रीटमेंट कर दीजिए, वेट लॉस हो ही नहीं सकता जब तक उनके टाइम का जो है मेंटेन ना हो। तो टाइम क्या है इसका? 7 to 9 सर 7 to 9 सुबह। 7 to 9, 1 to मैक्सिमम 3 7 to 11, यानी 7 to 11 का मतलब हो गया हमारा अर्थ एलिमेंट पूरा कवर कर गया। अब अर्थ एलिमेंट में यदि आप भोजन करते हैं, परफेक्ट के लिए आपको भोजन करना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट के लिए भोजन करना पड़ेगा आपको। तो वो टाइमिंग होगा आपका सुबह का 7 से 9। एकदम आप चाह रहे हैं कि वेट हमें लॉस कर ही देना है, तो 9 बजे तक भर पेट खा लीजिए, लेकिन यह मौसम के हिसाब से परिवर्तित होगा। जैसे वर्तमान समय में अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है? तो ठंड के मौसम में सूर्योदय की उगने की समय जो है बदल जाती है। तो जो परमानेंट है ना 7 से 9, तो उसमें ये तब्दील हो जाएगा, इसको बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका जो भारतीय जो कंसेप्ट है, सूर्योदय से 2.5 घंटे, सूर्योदय मान के चलिए कि इस समय 7 बजे हो रहा है, तो उसके 2.5 घंटे तक का जो समय होगा, उस समय हमारी जठरांगनी काफी ज्यादा प्रज्वलित रहेगी,
यानी उसकी ऊर्जा जो है परफेक्ट रहेगी, जितना हम खाएंगे उतना डाइजेस्ट हो जाएगा। अब नए चलन में क्या हो गया है कि सुबह हम ब्रेकफास्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो ब्रेड खाएंगे, अंडे खा लेंगे, ये खा लेंगे, पोहा खा लेंगे, चाहे जो भी खाना है, हल्का ब्रेकफास्ट करेंगे, दोपहर में लंच करेंगे। तो जितने ये हल्के ब्रेकफास्ट, दोपहर लंच, शाम को स्नैक्स, रात को डिनर, रात का डिनर जो है एकदम हैवी, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चल के रात का खाना खाने वाले, उनका वेट लॉस कभी नहीं हो सकता। चाहे वो कुछ भी कर लेंगे, वेट लॉस नहीं होगा, आजमा के देख लीजिएगा। वेट लॉस करना है तो सिंपल ट्रीटमेंट है। 7 बजे यदि सूर्योदय हो रहा है तो 2.5 घंटा यानी 9:30 बजे के अंदर आपको भरपेट सिक्कम भर खा लेना। और फिर शाम का जो समय रहेगा वो आपका सूर्योदय से 2.5 घंटे तक ही रहता है, सॉरी सूर्यास्त से। तो इसको फॉलो करने का हमारे भारतीय जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप में जो है एक ही धर्म है जो इसको फॉलो करता है, और उस धर्म में मोटापे के शिकार लोगों की संख्या काफी कम पाई जाती है। कौन सा धर्म है? नहीं सर, बहुत जन है मोटे। जैन धर्म। जैन धर्म। सर मोटे बहुत हैं। अब बताइए क्यों मोटे हैं? इसका आप यदि जैन धर्म, आप जैन धर्म को जैन धर्म से आप बिलोंग करते हैं तो आप बताइए मोटे हैं तो क्यों मोटे हैं? सर लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है और प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। नहीं नहीं सर, सर, उसमें खाने में वो मछली वगैरह कुछ ज्यादा खाते हैं, फ्राई। सबसे ज्यादा सर जीभ बहुत खराब है, सब तला खाना और ये सब खाना बहुत ज्यादा चलता है इससे। अब इसका कारण आपको बता रहा। तला खाना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा जितना नुकसान आपको सूखा भोजन करेगा। तला भोजन से ज्यादा डेंजरस आपका सूखा भोजन होता है। यदि आप कोई सूखा भोजन का काफी लंबे समय तक प्रयोग करेंगे तो आपकी स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा में ड्राइनेस हो जाएगी। शरीर सूखा भोजन क्या सर, कैसे बता मतलब? देते हैं। आप पंजाबी लोग को नहीं पता होता है सूखा भोजन होता क्या है। आपको पता है केवल गीला भोजन और फ्राई भोजन। जैन धर्म के लोगों को पता है कि सूखा भोजन क्या होता है। भुजिया, बताते हैं। पूरा नीमकी, भुजिया वगैरह सब होता है सर, मठरी वगैरह। अब ये इनके साथ दिक्कत क्या होती है, थोड़ा सुन लीजिए, आप ही लोगों को काम आएगा। अब इनके साथ दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है इनके खाने में, यदि ये मोटापे के शिकार हो रहे हैं तो कुछ कारण है इसलिए हो रहा है। पहला है सूखा भोजन, दूसरा है लंबे समय तक का उपवास जो कि मोटापे को काफी तेज गति से बढ़ाता है। तीसरा कारण है खाने में लंबी गैपिंग। इनके यहाँ एक व्रत होता है 1 महीने का, और उस व्रत में केवल एक टाइम खाना खाया जाता है। वो तो इसलिए होता है, यदि आप हेल्थ वाइज देखेंगे तो आपकी पूरी बॉडी की क्लींजिंग हो गई। पूरे 1 साल में जितने आपने जो भी बीमारियां पाले हुए थे वो आपकी क्लींजिंग हो गई। लेकिन इसके अलावा जो कारण बन जाता है वो एक कारण बन जाता है कि सुबह का जो फाफड़ा, खाखड़ा या पोहा, जब इसका लगातार समय तक, लंबे समय तक भोजन में प्रयोग होगा तो इनको समस्या हो जाती है। यदि ये कहीं बाहर होटलों में भी जाते हैं तो इनको खाने में काफी दिक्कत आती है, क्योंकि ये जमीन के नीचे का कुछ भी नहीं खा सकते यदि पूरा जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो इनको खाने में भी बाहर दिक्कत। नॉन वेज नहीं खा सकते, शुद्ध शाकाहारी चाहिए, लहसुन नहीं चाहिए, प्याज नहीं चाहिए। तो जिस कारण से ये कहीं ट्रेवलिंग भी करते हैं तो पूरा अपना सूखा भोजन लेके चलते हैं। क्यों पारस सर, गलत तो नहीं कर रहे हैं? ये बात सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। खाकरा, थेपला ये सब साथ में चलता है। साथ में चलता है सर। हाँ। वो आपका 7 दिन का भोजन अपने साथ लेके चलता है। तो इस कारण वो कहीं से कुछ खा नहीं रहे हैं जो कि आपके आंतों को
ड्राइनेस से समाप्ति करे। तो यदि आपको अच्छा पेट चाहिए, डाइजेशन बहुत बेटर चाहिए, तो रोटी में बिना घी के मत खाइए। अब यहाँ पे मामला ये डेवलप करेगा कि भैया रोटी में घी लगाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, राइट? ये ना बढ़ेगा? तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने का भी आपका स्टमक और लीवर ही होता है। यदि ये क्लीन रहेंगे, इनकी सफाई अच्छे से हो जाएगी, ड्राइनेस नहीं रहेगा, उसमें स्मूथनेस रहेगा, तो आसानी से उनका डाइजेशन परफेक्ट होगा, स्टूल एकदम क्लियर हो जाएगा और इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी घटेगा। अब घी खाने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा घी में ही डूब जाइए। जैसे पंजाबी कल्चर में क्या है कि पूरा घी में ही डूब जाते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ के लिए बचना है आपको, तो इसका जरूर ध्यान रखिए कि खाने का जो टाइमिंग है उसको एकदम मेंटेन कर लीजिए, और केवल स्टमक के लक्षणों को और स्प्लीन के लक्षणों को देखते हुए अपना ट्रीटमेंट कर लीजिए। आपका वेट लॉस होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझ गए आरती जी? सिंपल ट्रीटमेंट है आपका ये। सर केवल सूखा भोजन को हटा दीजिए, थोड़ा गीले भोजन का प्रयोग बढ़ा दीजिए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद से पानी का सेवन करिए। किचन मध्ये आणलं निदान भात तरी आपका दे त्याला. कभी भी वेट जो है गेन एकदम परफेक्ट वेट रहेगा। इसके बाद से अगला जो आता है हम लोगों का स्टमक की डिफिशियंसी के बाद से स्टमक कोल्डनेस, ठंड से संबंधित समस्या। अब की डिफिशियंसी में क्या हुआ, केवल सुबह में ही उसे थकान थी। अब कोल्ड में क्या होगा, सब समय थकान लगेगी। इसके भी पेट और पेड़ों में दर्द होगी। शौच क्रिया करने के बाद से इसे अनईजी फील होगी। हो सकता है कि इतनी थकान लगे कि उसको आके थोड़ा देर आराम करना पड़े, या जो है उसको चलने फिरने में दिक्कत होने लगे, या शौच क्रिया करने के बाद से उसका जो है पेट का दर्द जो है बढ़ जाए। तो यदि इस टाइप के लक्षण बन रहे हैं तो आप ट्रीटमेंट स्टमक कोल्डनेस का कर सकते हैं। साथ में क्या होगा, स्टमक की डिफिशियंसी में भूख घटती है और कोल्डनेस में भूख लगती ही नहीं। अब स्टमक में कोल्ड बढ़ेगा तो आदमी पानी कैसा पिएगा या पेय पदार्थ का सेवन कैसा करेगा? गरम गरम करेगा। और जब हीट बढ़ेगी तो ठंडा करें। ठंडा। अब अपने भारत का मार्केट उठा के देखिए, भारत में सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक बिकता है। हाँ, जितने कोल्ड ड्रिंक पे हैं भारत में सबसे ज्यादा बिकते हैं, और वो आपके दिल्ली वाले एरिया में और ज्यादा बिकते हैं। गलत तो नहीं कहा? तो यह इंडिकेट कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक जो बिक रहा है यह आपको इंडिकेशन दे रहा है कि इस पूरे एनवायरनमेंट में क्या है, तो हीट की अधिकता हो गई। जो हीट को कम किया जाएगा आपका कोल्ड ड्रिंक का डिमांड घट जाएगा। कुछ केस में क्या मिलेगा कि लोग क्या करते हैं, एकदम चिल्ड पानी बर्फ जमा हुआ टेबल पर लेके बैठते हैं, है पूरा अच्छे खाट से मोटे ताजे। जब तक वो पानी को पिएंगे नहीं तब तक उनसे रहा नहीं जाएगा। तो ये इंडिकेशन देता है शरीर आपका, इसको केवल पहचानने की जरूरत है। तो कोल्ड में क्या हुआ, भूख लगेगा ही नहीं। की में भूख कम लगेगा, इसमें भूख ही नहीं लगेगा। और गर्म पानी पीना, गर्म खाना खाना इसको अच्छा लगेगा। अब कोल्ड हो गया तो इनके हाथ पैर भी ठंडे होंगे और इनका स्टूल क्या होगा, कोल्ड बढ़ेगी तो पतले दस्त होने शुरू हो जाएंगे।
तो यदि ये लक्षण मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि कोल्ड की एनर्जी की डिफिशियंसी। अब सर, इसके पतले दस्तों की में भी है, हाँ, पतले दस्तों की डेफिशिएंसी में भी है। पतले दस्त तो इसमें भी है, लेकिन इसको डिफाइन केवल कर रहा है ना पानी पीने वाला मामला। और एक अंतर करेगा, केवल सादे पानी की उल्टी होना, है एकदम पानी की तरह उल्टी हो रहा है, कोई अन्न नहीं निकल रहा है, केवल पानी निकल रहा है, तो यह आपके कोल्डनेस को इंडिकेट करेगा। यह होता क्यों है? तो भोजन में यदि ठंडे खाद्य पदार्थ का ज्यादा प्रयोग करने से स्टमक हमारी कोल्ड हो जाती है। ज्यादा सलाद खाने से, ज्यादा रॉ फूड खाने से हमारी स्टमक में कोल्ड बढ़ जाती है। अब ज्यादा सलाद खाएंगे तो स्टमक में कोल्ड बढ़ेगी, तो स्प्लीन में क्या होगी? स्प्लीन की डिफिशियंसी हो जाएगी। ज्यादा खाएंगे तो इधर स्टमक में कोल्ड होगा, तो उधर स्प्लीन की डिफिशियंसी हो जाएगी। बहुत ज्यादा सलाद खा रहे हैं, केवल सलाद पे ही जी रहे हैं, तो इधर स्टमक में कोल्ड डेवलप करेगा और उधर जाके स्प्लीन की डिफिशियंसी कर देगा। तो लगभग मिलते जुलते दोनों के लक्षण मिलेंगे। तो इसलिए जब कभी भी आप डाइटिंग कर रहे हैं, वेट लॉस के प्रोग्राम को आप यदि फॉलो कर रहे हैं, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि हमें ज्यादा सलाद का सेवन नहीं करना है। हमें उतना ही सलाद का सेवन करना है कि हमारा बॉडी जो है उसको मेंटेन करके रखें। भोजन में यदि लगातार लंबे समय तक विटामिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तब भी आपका स्टमक कोल्ड हो जाएगा। काफी समय से यदि विटामिन की, मिनरल्स की, प्रोटीन की कमी होने लगी, तब भी आपके शरीर में जो है आपके स्टमक की कोल्डनेस बढ़ जाएगी। अब एक आदमी को कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है? तो प्रति केजी 1 ग्राम की जरूरत पड़ती है, प्रति केजी 1 ग्राम की। यदि आप 70 केजी का आपका वजन है तो पूरे 24 घंटे में आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वो प्रोटीन आप अपने दाल के द्वारा लेते हैं, वो प्रोटीन अपने अन्य खाद्य पदार्थ में, जैसे सब्जियों में कुछ प्रोटीन मिला, कुछ आपके दूध में मिला, कुछ आपके दाल में मिला, इन सब खाने से वो पूर्ति यदि हो जा रहा है तो आपका स्टमक में कोल्ड होने के चांसेस कम रहेंगे। अब यदि यह इससे भी कम हो जाए, पता चले कि आप दाल खाते ही नहीं, आप हरी सब्जियां खाते ही नहीं, तो क्या होगा? प्रोटीन की और कमी होगी, तब ये समस्या हो जाएगी। और जब प्रोटीन की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा? जब बढ़ एक्सेस जाएगी। प्रोटीन खाएंगे तो क्या सर होगा? प्रोटीन की अधिकता होगी तो जॉइंट्स में पेन्स आ जाती हैं। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है यूरिक एसिड का। तो जब यूरिक एसिड की टेस्ट होती है तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मना करते हैं कि आपको जो है दाल नहीं खानी, आपको जो है दाल के साथ मटन नहीं खाने हैं, चिकन नहीं खाने हैं, मछली नहीं खानी है, ये नहीं खाना, जितने प्रोटीन वाले पदार्थ है उसको आप बंद करिए, बंद कर दीजिए। ये वहां से स्पष्ट वार्निंग आ जाती है, नहीं तो आपकी किडनी जो है फेल कर जाएगी, आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। तो वहां पे बंद कराया जाता है और जनरल वहां पे एक ट्रीटमेंट होता है। प्रोटीन की अधिकता जब होगी आपकी बॉडी में तो आपके स्टमक में हीट बढ़ जाएगी। जब हीट बढ़ेगी तो आप बहुत ज्यादा चटपटा और क्या खाएंगे? मटन, चिकन का प्रयोग आप बढ़ा देंगे, आपकी जीभ बढ़ा देगी, आप नहीं बढ़ाएंगे। सॉरी, आप या हम क्या करते हैं, हमारी जीभ जो डिमांड करती है हम उसी को खाते हैं। तो जब आपके स्टमक में हीट बढ़ेगी, तुरंत आपका स्टमक कहेगा कि नहीं, थोड़ा सा एकदम स्पाइसी चाहिए भैया, थोड़ा सा जो है ना मटन ही खाएंगे, चिकन ही खाएंगे, नॉन वेज ही खाएंगे, या सब्जी बना रहे हो तो सब्जी को थोड़ा सा मसालेदार बनाओ। जब स्टमक की हीट बढ़ेगी तो प्रोटीन भी बढ़ सकता है, बाल भी झड़ सकते हैं, भूख भी ज्यादा लग सकती है। जहां 3 रोटी खाते थे वहां आप 6 रोटी में बदल देंगे और बार बार खाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे। ये लक्षणों को डेवलप कर देता है। सर
बीच में मुझे हुआ था जो अगस्त एंड में, तो तभी डॉक्टर ने मेरा प्रोटीन कम किया, बिल्कुल कम किया। यूरिक एसिड का टेस्ट किया था लेकिन वो 3.6 ही आया था। उसका लेवल 6 के आगे गया अगर तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरा 3.6 था, फिर भी मुझे वो सब जोड़ों में अकड़न, हाथ पैर मुट्ठी बंद ना होना, ये सब मुझे हुआ था। लेकिन मैं चिकन मटन तो कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन मसालेदार तो बहुत खाती हूँ। बाल झड़ रहे थे, अभी भी झड़ रहे आप हैं। मसालेदार खाएं, चिकन मटन नहीं खा रही हैं, तो एक उदाहरण के तौर पे आपको बता, यदि आप सब्जी मसालेदार यूज कर रही हैं तो वह भी आपके लिए घातक है। यदि आप सोयाबीन का प्रयोग कर रही हैं वह भी आपके लिए घातक है। यदि आप दाल ज्यादा यूज कर रही हैं, दाल में भी गाढ़े दाल का प्रयोग कर रही हैं, पतला दाल जो है हम नहीं खाएंगे, हमारे बजट से ऊपर का है। पतला दाल जो है वो हमारे बस का नहीं है खाना। पानी कौन खाएगा? हमें तो एकदम मोटी दाल चाहिए और उसके ऊपर से जो है दाल का तड़का चाहिए, दाल मखनी चाहिए, तो आपको तो समस्या क्रिएट करेगा। भले आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप इनका प्रयोग बढ़ाए हुए हैं तो भी आपकी समस्या होगी। आपकी नहीं, किसी की भी समस्या होगी। तो हमें बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। जब भी आपकी जीभ कहे कि भैया कोल्ड की तरफ बढ़ रहा है, तुरंत आप उसको मेंटेन करिए। कुछ ही पॉइंट है, उन पॉइंटों को लगा दीजिए, आपकी खाने की इच्छा बदल जाएगी। सर आपने जब भी और एक बात भी बताई थी कि मैं हमेशा किचन से बिल्कुल बाहर आती थी, जोर से पंखा लगाती थी और उसमें बैठती थी, तो आपने जब सिखाया था गाउट का वगैरह, तब आपने ये जिक्र किया था कि अगर आप किचन में से या बाहर से आए और ठंडे में बैठे, गाउट एसी का, में बैठे। गाउट में आम बात में आम बात एक समस्या होती है रोमेटाइज्म, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, तो बताए होंगे कि यदि आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते ही आप एसी के नीचे, कूलर के नीचे, पंखे के नीचे आ जाएंगे तो आप एक बीमारी को डेवलप कर देंगे। हाँ, तो उस वो समय भी तो मुझे हो अलग, गई थी। वो अलग सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट चल रहा है। नहीं, चलिए यूरिक एसिड सब बताया ना, इसीलिए मैंने बताया। अब आ जाइए स्टमक इनडिफिशियंसी। अब इसमें क्या होगा, पेट व पेड़ों में दर्द होगा। सर सॉरी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। अभी आपने पीछे बताया कि सैलेड्स, ओनली सैलेड्स या मे बी फ्रूट्स आर इंक्लूडेड? एनी टाइप ऑफ रॉ फूड, ओके, चाहे वो हम सलाद हो, चाहे आपका चाहे वो फ्रूट्स हो, फ्रूट्स है। चाहे वो कुछ भी, रॉ फूड है, कच्चा पदार्थ है, वो हार्मफुल है। एक्सेस होगा तो, नॉर्मल चल रहा है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है। चलिए स्टमक इनडिफिशियंसी, इसमें क्या होगा, पेट व पेड़ों में दर्द होगा। पेट यानी स्टमक, यानी पेड़ों यानी लोअर एब्डोमेन। भूख कम लगेगी, भूख नहीं भी लग सकती है, कम लगेगी, नहीं भी लग सकती है। खाना खाने के बाद से पेट में भारीपन होगा। सबसे सिंपल पहचान, स्टमक इनडिफिशियंसी यानी खाना खाए पेट में भारीपन हो गया, पेट पूरा फूल गया। कब्ज है, प्यास तो लग रही है, पीने की इच्छा भी हो, लेकिन पानी पी नहीं पा रहे। गला सूखता हो और दोपहर बाद इन्हें बुखार की तरह शरीर लगती हो, तो यह इंडिकेट करता है स्टमक इनडिफिशियंसी। यह क्यों होता है? तो यदि कोई अनियमित दिनचर्या को फॉलो करता है, अनियमित भोजनचर्या, कभी 11 बजे खाया, कभी 2 बजे खाया, कभी नहीं खाया, कहीं ट्रेवलिंग कर रहा है, चाहे किसी कारणवश वो नहीं खाना खाए, तो वह आपके स्टमक की ऊर्जा को काफी ज्यादा डिफिशियंट करता है। रात्रि में भोजन देर से करना, 11 बजे करना, 12 बजे करना, यह आपके लिए, हमारे लिए घातक होता है। और जल्दी जल्दी खाना खाना, एक रोटी को 3 बार में खा जाना, बड़े बड़े निवाला लेना और जल्दी जल्दी खाना। चावल भी खा रहे हैं तो पूरा जो है निवाला जो है पूरा एक आपके पंजे भर का। खाते समय भी चिंता करना, दुकान पे या बिजनेस पे अपने कार्य को, किसी कारणवश यदि आप खाना खा रहे हैं, उस आपका जो मन स्थिति जो है आपके
उस चीज पे लगा हुआ है जो आपको टेंशनाइज कर रहा है, तो यह आपके स्टमक की इनडिफिशियंसी को तरफ लेके जा रहा है। खाना खाते ही काम पे लग जाना, खाना खाए और तुरंत अपने काम पे भिड़ गए, खाना खाए, लंच किया, लंच करते ही काम पे लग गए, तो आपके स्टमक इनडिफिशियंसी को ये डेवलप कर देगा। आराम का नियम क्या होता है? सुबह के समय खाना खाते ही हमें थोड़ी देर बाएं करवट लेनी चाहिए, चाहे 1 मिनट हो चाहे 5 मिनट। दोपहर के समय में अभी आपाधापी का समय बढ़ गया है, तो यदि आप 5 मिनट भी लेट जाते हैं, 10 मिनट भी लेट जाते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और रात के खाना खा के आपको टहलना अनिवार्य, चाहे आप घर में ही टहलें, 100, 200, 500 कदम यदि आप टहलते हैं तो आपके स्टमक के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। तो यह आपका कारण है, इस कारण के हिसाब से आप ट्रीट कर दीजिए, अपनी आदत को बदल दीजिए, स्वतः आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। आदत नहीं बदलेंगे, ट्रीटमेंट करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे तब तक ये कुछ नहीं करेगा। एड़ी से चोटी लगा लीजिए, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट चाहिए तो आपकी आदतों को भी बैलेंस करना पड़ेगा, आदतों को भी बदलना पड़ेगा। इसके बाद से आता है आपका स्टमक के एक्सेस से संबंधित बीमारी, ऊर्जा के बढ़ने के कारण होने वाली बीमारी। तो जिसमें सबसे पहला है स्टमक हीट या इंटीरियर हीट इन स्टमक, जो प्रोटोकॉल गया होगा, इंटीरियर हीट इन स्टमक, इसी को स्टमक हीट का हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो इसमें 103 लक्षण है। स्टमक पे पूरा क्लास आप लोग को एक बार लिए हुए हैं, उसका यही प्रोटोकॉल है। 103 तरह के लक्षण है, ये पूरा बाकायदे क्लास लिए हैं, याद करिए। लिए थे कि नहीं लिए हैं? बाकी लोग लिए थे सर, लिए थे। हाँ सर, लिए थे। सर जी लिए थे सर। पारस सर आपके क्लास में है? जी सर, ये थे। पारस सर हुआ है? सर हुआ है, मतलब 103 तरह का आप जो बोल रहे हैं वो नहीं, लेकिन स्टमक का क्लास हुआ है। जी तो जो मेरेडियन पढ़ा रहे थे उसी समय क्लास लिए थे ना, इसका 103 बीमारियों का। तो आपका इसका पूरा डिटेलिंग वहां पे है, वो भी आज वीडियो हम आपको डाल देते हैं, नहीं तो कहिएगा तो लेंगे तो टाइम जाएगा पूरा। नहीं सर, वीडियो डाल देते हैं, सारा कुछ उसमें डिटेलिंग दी है। इसमें क्या होगा? जीभ लाल होगी, पीली सूखी गाढ़ी परत होगी स्टमक के लिए, पीली होगी, सूखी होगी, गाढ़ी परत होगी। यदि किसी को स्मोक छुड़ाना है तो हम ट्रीटमेंट स्टमक हीट का करेंगे। स्मोक कुछ दिनों में धीरे धीरे कम होगा, कम होने के बाद से बंद हो जाएगा। इसके बाद से है फ्लेगम फायर इन स्टमक। इसमें जो लक्षण मिलेंगे, आपके अधिजठर में भारीपन मिलेगा, आपके स्टमक के अपर पार्ट में भारीपन मिलेगा, प्यास कम लगेगी, और इसकी पहचान आप कर सकते हैं, दस्त में म्यूकस आएगा। तो यदि किसी के दस्त में म्यूकस आ रहा है, स्टूल में म्यूकस आ रहा है, म्यूकस वाला स्टूल आपको दिखाए थे कल परसों हम, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं कितना अच्छा जो है आपके पोट पे चिपक जाता है, पानी डाला जाता है फिर भी नहीं जाता है। तो उस तरह का यदि सिचुएशन बन रहा है तो इसका कारण जो होता है फ्लेगम फायर इन स्टमक होता है। यह होता क्यों है? तो गर्म तासीर वाले तले हुए ज्यादा घी और तेल का ज्यादा प्रयोग करने से एक्सेस जब होगा तो ये समस्या डेवलप करेगा। नॉर्मल यदि हम लोग खाएंगे तो समस्या डेवलप नहीं करेगा। पता चल रहा है कि आप जो सब्जी है, सब्जी को एकदम फ्राई करके, दाल को एकदम फ्राई करके, हर एक चीज को फ्राई करके खा रहे हैं, और रोटी को पूरा घी में डुबो के खा रहे हैं,
डिप करके, तो वह आपके लिए डेंजरस होगा। और जनरल थोड़ा सा उस पर आप लेपिंग कर देते हैं, जितना वो आपका जो आटा है या रोटी है उसकी थोड़ी सी चिकनाहट बन जाए तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, लेकिन जो ड्राई रहेगा तो नुकसान। और एक्सेस हो जाएगा, पूरा डुबो देंगे तो भी डेंजर होगा। इसके प्रोटोकॉल में गर्म तासीर का मतलब होता है वह भोजन पदार्थ जिससे शरीर में गर्मी उत्पत्ति होती है। जैसे आप काली मिर्च खाएंगे तो काली मिर्च से गर्मी होगी, गर्म मसाले खाएंगे तो उससे गर्मी की बढ़ोतरी होती है। इस टाइप के भोजन। मांस खाएंगे तो मांस से शरीर में पित्त की वृद्धि होती है। सर हरा मिर्चा से, हरा मिर्चा से यदि आप बैलेंसिंग हरा मिर्चा खा रहे हैं नॉर्मल तो बैलेंस करेगा। लाल मिर्चा खाएंगे तो पित्त को वृद्धि करेगा। जिंजर जो है पित्त को वृद्धि करेगा, गर्मी को बढ़ाएगा। सर वो आप एक दफा लेने वाले थे गरम तासीर और ठंडा तासीर, यानी क्या क्या उसमें आता है? सिलेबस तो इतना बड़ा है कि सालों निकल जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत लंबा है। जितना उसका लक्षण है आपको भेजते हैं, अभी ग्रुप में आयुर्वेद शुरू करते हैं तो। अब अटैक ऑफ कोल्ड ऑन स्टमक, स्टमक के ऊपर ठंड का प्रकोप होगा तो इसके जो लक्षण मिलेंगे, एक का एक आपके अधि जठर में, पेट के अपर पार्ट में एक का एक दर्द उठेगा। गरम खाना और गर्म पानी पीना पसंद करें। खाना खाते ही उल्टियां होने लगेंगी। खाना खाते ही उल्टी के लक्षण पाएंगे। खाना खाए थोड़ा देर में सब बाहर निकल जाए। और उल्टी में पानी निकल सकता है या फिर भोजन में निकल सकता है। और गर्मी को ज्यादा पसंद करना, इस तरह के लक्षण पाए जाएंगे। गर्म गर्म जो है, जैसे पानी तो पीना पसंद करेंगे लेकिन गर्म वातावरण में भी रहना पसंद करें। धूप है, धूप में जाके खड़े हो गए। गर्मी का मौसम है फिर भी धूप में जाके खड़ा है, क्या अच्छा लग रहा है। या भी यदि कोई ठंड तासीर का भोजन जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इस सब का यदि प्रयोग करेगा तो आपके स्टमक पे कोल्ड का अटैक होगा, ये समस्या होगी। स्टमक की ऊर्जा का मार्गोल्लंघन, जब स्टमक की ऊर्जा उल्टी दिशा में प्रवाहित होगी तो आपको डकारे आएंगे, उबकाई होगी, उल्टी होगी, हिचकी आएगी। तो केवल आप लक्षणों को देख के ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद से आता है रिटेंशन ऑफ फूड। सर जी एक चीज पूछना था, जैसे सुबह नाश्ता वास्ता कर लिए, उसके बाद आधा है? पौन घंटा सुबह नाश्ता कर लिए, आधा पौन घंटा बाद हमें लगता है कि जैसे बहुत सारा मतलब नींद आ रहा है, उबकाई आ रहा है, तो ये सब क्या है? वो भी स्प्लीन नहीं, स्प्लीन नहीं, स्प्लीन है। मतलब हाँ, ऐसा स्प्लीन लगता है नहीं। कि सो ही जाए, आंख बंद ही होता है अपने आप। हाँ, जैसे स्प्लीन जब डिफिशियंसी होगा ना तो खाना खाने के थोड़ा देर के बाद से आपको नींद आने लगेगा, आलस आएगा, निद्रा नहीं होगी, तंद्रा होगी। बैठे हैं, बैठे बैठे जो है सो जाएंगे। हाँ हाँ, बस आंख एकदम बंद हो जाती है, फिर खुल जाती है। हाँ, बैठे बैठे सो जाएंगे, फिर से आंखें खुल जाएंगी। ये तंद्रा होती है, निद्रा नहीं होती। अच्छा, तो ये क्या स्प्लीन? निद्रा का संबंध आपके स्प्लीन से होता है। स्प्लीन की डिफिशियंसी होगी तो आपको तंद्रा होगी। सर जी ये स्टमक क्यू कॉन्ट्रोवर्शन में आपने हिचकी बोली थी ना, हिचकी 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 हिकअप। डकर उबकाई और हिचकी, हम्म तो ये हमेशा आती है कि मतलब थोड़ी आती है, क्या कंटिन्यूस होती है?
नहीं, किसी किसी को कंटिन्यूअस हो सकती है, किसी क्योंकि किसी लास्ट को टाइम ना हाँ, आपको किसी मैं किसी को कंटिन्यूअस हो सकती है और किसी अपने किसी को जो है कभी कभार होगी। तो कभी कभी हो रही है तो मायने नहीं रखता है, दिन में 1-2 बार हो जाए, दिन में कर रहे हैं, महीने 2 महीने में 1-2 बार हो जाए तो मायने नहीं रहे, लेकिन ये लगातार बनी रहे तब ये समस्या होती है। यदि किसी को सर जैसे पैरालिसिस कभी अटैक आता है तो उस समय जो है इसका लेवल बढ़ जाता है, सर पैरालिसिस जैसे कभी अटैक के कभी समय। लगातार थोड़ी देर चल रही है, 10 मिनट 15 मिनट, तो यही है, और यही स्टमक की है। ऊर्जा में रुकावट हो रहा है। जी सर। अगला ये है रिटेंशन सर कई ऑफ बार फूड खाते इन खाते स्टमक। खाना खाते हुए आ जाती है इसकी। क्या चीज? खाना खाते हुए इसकी शुरू हो जाती है। हाँ, तो स्टमक की में अवरुद्ध हो रहा है, स्टमक की ऊर्जा में रुकावट हो रही है। खाने का जो नियम भी है ना, बहुत कुदरत ने निराला बनाया है। खाना खाने का नियम होता है कि पेट को 4 भाग करिए, 2 भाग में भोजन, 1 भाग में पानी, 1 भाग में हवा। और हम आप क्या करते हैं, खाते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। अब भर जाएगा, उसके बाद से एक एक बीमारी को डेवलप करेंगे। यदि आपकी पहली डकार आ गई, कुदरती, बहुत बड़ा कुदरत ने इसका बनाया हुआ है, पहली डकार आ गई तो आपका पेट जो है आपको इंडिकेशन दे दिया कि अब आपको खाना बंद करना है। वो इंडिकेशन दे दिया कि 2 चैम्बर अब भरने वाला है। पहली डकार आएगी तो इंडिकेशन आ गया कि आपका 2 जो चैम्बर है, दूसरा जो भाग है वो फुल होने वाला है। और जब दूसरा का आ जाए तो इंडिकेशन कर देगा कि आपके जो 2 भाग, पेट के जो 4 भाग किए थे, जो 2 भाग आपका भोजन का है वह फुल हो चुका है। और तीसरी डकार का नौबत नहीं आना चाहिए, आप उठ जाइए 2 डकार में। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, खाना को भैया नुकसान हो जाएगा, खा जाओ, जितना खाना है खा जाओ, लेकिन जब डकार आ जाए तुरंत आप उसे बंद कर दीजिए। 2 डकार में आ जाए बंद कर दीजिए। ये आदत को बदलना आसान नहीं है, खासकर मेल को। कारण क्या रहता है कि हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो बेचारे हम लोग के जो पीछे देवी लोग हैं वो जबरदस्ती कर, खाना ही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो इस चक्कर में हम लोग खा लेते हैं। तो यदि इसको ठीक करना है तो थोड़ा सा मेंटेन किया जाएगा, फैमिली मेंबर इसको सपोर्ट करेंगे तब जाके होगा कि हम उतना ही खाना बनाएं, उतना ही खाना दें कि वो ठीक हो जाए। लेकिन जनरल हम लोग क्या करते हैं, 2 रोटी बच गई है, खा लो, कोई बात नहीं, पच जाएगा, पच जाएगा, खा लो, 1 हिंगोली खा लेना, 1 गैस की दवाई खा लो, सब पच जाएगा, खा जाओ। तो उस समय तो पच जाएगा, लेकिन आने वाले समय के लिए हमको आपको जो है तकलीफ देकर चला जाएगा। चलिए अगला जो है रिटेंशन ऑफ फूड की इन स्टमक, फूड इन स्टमक। सर जी। ये हिचकी जो आती है हमेशा, मतलब रेगुलर के बाद, रेगुलर मतलब आती है? नहीं रेगुलर नहीं, कभी 15 दिन हाँ। में, महीने में। ये स्टमक की क्या कंट्रोवर्सन होता है और इसकी रुकावट हो रही है? उसके पहले ना आपको एक बार फोन किया था मैंने, देखो मतलब मैसेज किया था, मेरे ससुर को हुआ था। हाँ, तो तो आपने स्टमक 44 43 बोले होंगे आपको। ST43 किए थे वो। हाँ, तो बंद हो जाना चाहिए। 15 मिनट के बाद वो बंद हुई। हाँ, अच्छा वो अभी उसके बाद आपको उनको हुआ नहीं है, जब भी होती तो वो करते हो। हाँ, रेगुलर जिनको होता है उनको लिए क्या है फिर, उनका तो अभी यही बंद हुआ। सर, यही करा दीजिए। ऊर्जा की रुकावट हो रही है, अवरुद्ध हो रहा इसके है। स्टमक की कंट्रोवर्सन में P6, SP4, CB10, 13 केवल सीडेट कर दीजिए। पर आपने एक ही पॉइंट बोला था, उससे रुक गया था वो। एक पॉइंट बोल के रुका दिए थे ना, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका यहाँ पे है, ये 4 पॉइंट, नहीं, जिसमें कि उसके बाद ST43 नहीं है। उनको उसके बाद हुआ नहीं। तो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट था, तो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट से आप हिचकी रोक दिए। लेकिन यदि उनको डकारे भी ज्यादा आ रही हैं, नोजिया भी हो रहा है, उल्टी भी हो रहा है, हिचकी भी आ रहा है, तब आप इनको दे दीजिए। और 1 पॉइंट ट्रीटमेंट देना है तो उससे काम चल जा रहा है तो ठीक है, नहीं चलेगा तो आप ये पॉइंट का प्रयोग कर लीजिए। ये वाला हाँ, ये P6 ब्लैक सर हो।
हाँ सर चलिए, सर 2 पॉइंट और बचा है, कर लीजिए, फिर से डिस्कस कर लिया जाएगा। रिटेंशन ऑफ फूड इन स्टमक, तो इसमें क्या होगा, एपिगेस्ट्रम में भारीपन होगा, तनाव होगा, और जब उल्टी कर देंगे तो पेट का तनाव, पेट का भारीपन समाप्त हो जाएगा। भूख नहीं लगेगी, खट्टी डकार आएगी, नोजिया होगा, उल्टी होगा, मुंह से दुर्गंध आएगा। यदि हमेशा रिटेंशन ऑफ फूड इन स्टमक हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट के साथ आपको नेवल को बैलेंस करना है। यदि नेवल डिसलोकेट हुआ है तो हमें उसको बैलेंस करके ठीक करना है। उसके बाद से यदि हम इस ट्रीटमेंट को करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक कारण जो है आपका रिटेंशन ऑफ फूड इन स्टमक का, आपका नेवल भी होता है। तो एक बार नेवल को ठीक करके फिर से यदि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट डे में ही हमें फायदा हो जाए। अब इसके अलावा जो कारण है वह है आवश्यकता से अधिक भोजन करना और बहुत तेज खाना खाना, बिना चबाए पानी के दम पे निगलते जाना। जैसे चावल खा रहे हैं तो चावल जल्दी जल्दी खा रहा है और पानी पी रहे हैं, अंदर जा रहा है, उसको ना हम चबा रहे हैं ना कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल जो है अंदर डालना है। तो उस सिचुएशन में रिटेंशन हो जाता है हमारे भोजन का। सिंपल ट्रीटमेंट है इनका, स्टमक हीट वाला ही प्रोटोकॉल लगभग इसमें अप्लाई किया जाता है। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट चेंज होता है, SP4 ऐड हो जाता है, बाकी लगभग सेम पॉइंट। और लास्ट है आपका ब्लड स्टैटिस इन स्टमक। तो इसमें जो दर्द होगा, लगेगा कि छुरा भोग दिया गया, इतना तेज दर्द होगा कि वो लगेगा कि कुछ वहां पे काट दिया गया। और जब उसको दबा दिया जाएगा तो आपके पेट के दर्द में आराम मिल जाएगा, या उसको सेक दिया जाएगा हॉट बैग से, तब भी आराम मिल जाएगा। ये कब होता है, तो खासकर जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते ही यदि पेट में दर्द शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि ब्लड स्टैटिस है आपके स्टमक में। आपके स्टूल से ब्लड है और यदि उल्टी हो रही है तो उल्टी में भी ब्लड है, तो यह इंडिकेशन करता है कि ब्लड स्टैटिस है हमारे स्टमक में। यह क्या करेगा, आगे ले जाके आपको कैंसर या फिर अल्सर को डेवलप कर देगा। यदि इसके लक्षण में जब आएंगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा, गुस्सा आएगा और आदमी डिप्रेशन में रहेगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट है सिंपल है, ST21, ST34, SP10, CV10, इसके हिसाब से इन पॉइंट को सीडेट कर दीजिएगा। कुछ ही दिनों में ये खत्म हो जाएगा। कुछ दिन लगेगा एकाएक